एक मिनट शिवानी है, आ रही है। मालूम है हाँ शिवानी, कल मैंने तुमको 4 क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे, बने हो? दिए थे बनाने के लिए, भूल ही गई। बोले क्या बोला था? लॉन्ग कैलकुलेशन वाला जो क्वेश्चन है, पहले से लेके चौथे क्वेश्चन तक बना के देखना कौन सा बनता है तुमसे। हाँ, बना के तो देखते तो वैसे बन जाता, लेकिन ध्यान से करता रहे। बना के नहीं देखा है ना। चलो ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन तुम बताओगी और मैं बनाऊंगी, ठीक है? ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फिगर रिलेटेड टू बी कॉस्टिंग ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फैंस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 2010। तुम्हारे उसमें हो सकता है कुछ अलग दिया हो डेट। क्या बोल रहा है ये? इलेक्ट्रिक फैन बनाने कंपनी वाली कंपनी है जो 3 महीने का जो उसका जो फिगर दिया हुआ है वो 3 महीने का दिया हुआ है, ठीक है? कंप्लीटेड स्टॉक ऑन फर्स्ट 1 अक्टूबर 2010 को जो स्टॉक था वो 20,250 सॉरी नील था। उसके बाद 31 दिसंबर को जो स्टॉक था वो 20,250 का था। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 1 अक्टूबर को 5,000। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 दिसंबर को 3,500 का। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिसंबर को 75,000 का। फैक्ट्री वेजेस दी हुई है 12,000 की। इनडायरेक्ट टैक्स चार्जेस दिए हुए हैं 32,500 के। मटेरियल परचेज दिया हुआ है 1,12,500 का, सॉरी 1,12,500 की सेल है। ये सब मैंने मतलब एक के बाद एक पढ़ लिया। यही है ना क्वेश्चन दिया हुआ है ना तुम्हारी बुक में? द नंबर ऑफ फैन्स मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द 3 मंथ। तो उन 3 महीने में उसने कितने फैन बनाए हैं? 3,000 फैन बनाए हैं। Prepare the estimate showing the cost per fan and the price of quotation to 750 fans। 3,000 पंखों के बारे में हमको इंफॉर्मेशन है। पर फैन की कॉस्ट निकालना है हमको और 750 फैन का एस्टिमेट बनाना है, मतलब टेंडर प्राइस बनाना है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या आ जाएगा तुम्हारा? मटेरियल कंज्यूम्ड निकालेंगे तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 5,000 रुपया। ओपनिंग स्टॉक है तुम्हारा नील है। ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है, नील दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक नील दिया हुआ है 1 अक्टूबर 2010 को। कंप्लीट स्टॉक ऑन कंप्लीट है, फिनिश्ड गुड है ये भी 31 दिसंबर को फिनिश्ड गुड है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 1 अक्टूबर को कितना दिया हुआ है? 3,500 है ना? वो क्लोजिंग है ना? 31 दिसंबर को दिया हुआ है, तो 1 अक्टूबर को कहाँ दिया हुआ है रॉ मटेरियल? 5,000 दिए हुए ना 1 अक्टूबर 2010 को। 1 अक्टूबर स्टॉक ऑफ प्रमोट 1 अक्टूबर 2010 को 5,000 है। चलो ठीक है, 5,000 रॉ मटेरियल प्लस परचेस जोड़ देंगे हम। परचेस कितना है? 32,500। 32,500। तो ये हो गया तुम्हारा 500 और 5 और 2 7, 37,500 37,500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक
3,500। 3,500। ये आ गया तुम्हारा 34,000 रुपीज। ये क्या आ गया? मटेरियल कंज्यूम्ड, है ना। हम्म। 34,000 का तुम्हारा मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, ठीक है। प्लस क्या करना है? फैक्ट्री वेजेस। फैक्ट्री वेजेस प्लस कर देंगे। हाँ, कितने हैं? 75,000 के। 75,000 के। ये क्या आ गया तुम्हारा? टाइम कॉस्ट आ जाएंगे। ये प्राइम कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब क्या 30,000। करना है? अब इसमें इनडायरेक्ट चार्जेस भी जोड़ देंगे। नहीं नहीं, एक मिनट। अब इसमें हमको क्या करना है? इसमें हमको पर यूनिट भी निकालना है ना। तो 34,000 मटेरियल कंज्यूम्ड है, तो पर यूनिट कितना आ जाएगा इसका? 34,000 में 3,000 का भाग देंगे तो एक पंखे की कीमत निकल आएगी। 34,000 डिवाइडेड बाय 3,000 रुपीज कितनी आ जाएगी? 11 रुपए 33 पैसे। इसकी कीमत 11 रुपए 33 पैसे मटेरियल की, ठीक है। फिर 75,000 में भाग देंगे 3,000 का, तो 25 रुपए इसकी कीमत आ गई। तो इसकी कितनी आ जाएगी? 1,09,000। इसमें भाग देंगे 3,000 का, और इसकी कीमत आ गई 36 रुपए 33 पैसे। ठीक है। फिर अब इसमें हमको क्या जोड़ना है? फैक्ट्री वेजेस जोड़ दिया हमने। इनडायरेक्ट चार्जेस कितने हैं? 12,000 के इनडायरेक्ट चार्जेस जोड़ने हैं हमको। कितना हो गया ये? 9, 10, 11, 1,21,000। 1,21,000 जो 12,000 इनडायरेक्ट चार्जेस कितने के हो जाएंगे? 12,000 डिवाइडेड बाय 3,000। 500, 12,500 के है ना। 12,500 कहाँ है? हाँ हाँ, 12,500 के हैं। तो कितना आ जाएगा ये? 1100, 1,21,000। 12,000। 1,21,500 रुपये। 1,21,500। ये 12,500 में भाग दो 3,000 का। 12,500 डिवाइडेड बाय 3,000, तो ये कितने आ गए? ये 4.17। तो ये कितना हो जाएगा? 7, 3, 10 की शून्य बचा 1, 4 और 1 5। यहाँ 6, 4, 10, 40 रुपए 50 पैसे। ठीक है। ये क्या आ गया तुम्हारा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब तुम्हारा क्या बोल रहा है ये? सेल 1,12,500 की है, ठीक है। तो एक मिनट, एक मिनट, आ रहे हैं। सेल 1,12,500 की है। प्रॉफिट कितना हो जाएगा?
प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा? इनके सेल दिए हुए हैं। सेल 1,12,500 की है। ग्यारह में से 2 गए, 10, 11, 9 है ना। 9,000 रुपए, 9,000 का यहाँ पर लॉस होना चाहिए। ठीक है, हमारा कॉस्ट पर यूनिट कितना आया? 40 रुपए 50 पैसे। ठीक है, अब हमको कितने का निकालना है? 450 फेन का निकालना है। तो 450 नहीं, 750 फेन का निकालना है। तो 750 गुणा 40 रुपए 50 पैसे, कितना आ जाएगा? 30,375 रुपए। 35,750 क्यों बता रहा है ये? तो इसको बकायदा हमको कहाँ बनाना है? कोटेशन को अकाउंट की तरह बनाना है। ठीक है, इसको बकायदा हमको अकाउंट की तरह बनाना है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट 11,500। 750, कास्ट पर यूनिट 40 रुपए 50 पैसे है। 750 कितना आ जाएगा? 40 रुपए 50 पैसे गुणा 750, 30,375 रुपए। तो टेंडर प्राइस कितनी हो जाएगी? 30,375 बटे 750। वही 40 रुपए 50 पैसे के हिसाब से। क्या है, जब ना तो किसी तरह से उसके मटेरियल में और वेजेस में और ना ही उसकी प्रॉफिट परसेंटेज में जब चेंज हो, तब हम इस तरह से बनाएंगे। दूसरा वाला बना। इसके फिनिश्ड गुड भी था ना इसका। हाँ, ओपनिंग स्टॉक इसमें जोड़ना था और क्लोजिंग स्टॉक 1250। तो ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं था, सिर्फ 20,250 रुपए माइनस करने थे इसमें से। तो कितना आया था हमारा? ये 1,21,500। इसमें से माइनस करेंगे 1,000 आ रहा है और उसमें से सेल माइनस कर देंगे 11,500। 1 मिनट, 20,250 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0 0, 11 में से 2 गए, 9, 1। ये 14,000। नहीं नहीं नहीं, इसको फिर से कर, मैं गड़बड़ कर रही हूँ यहाँ पर। 20,250, तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे? 250। ठीक है, एक एक 1,01,250 है ना। ये आ जाएगा 1,01,250। और सेल कितनी है? 1,12,500 की। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 11,250 के।
11,250 का प्रॉफिट। परसेंटेज निकाल दो प्रॉफिट का। प्रॉफिट का प्राइस 11,250 बटे 1,01,250 गुणा 100। 11.11 11.11 है ना। प्रॉफिट का परसेंटेज आ गया तुम्हारा 11.11 या 11% मान के चलो, है ना। ठीक। अब कोटेशन के लिए अब हमको अगला क्या करना है। कॉस्ट पर यूनिट हमारी 40.50 रुपए आई थी, तो 750 यूनिट की कितनी आ गई, 30,375 रुपए। ठीक है, तो अब ये जो 30,375 है, इसका 11% इसमें जोड़ दो सेल में। 3,341 रुपए। 30,375 में 3,341 रुपए जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, 7 और 3 10 और 1 11 की 1 बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 33,716 रुपए। ठीक है, कितना आएगा इसका, 33,716 रुपए। तो इसको हमको बकायदा इसमें बनाना है। यहाँ पर लिखेंगे कितने, 750 फेम का। ठीक है, बनाइए कॉपी की। शिवानी कल इनकम टैक्स क्लास में क्यों नहीं आई थी। 1 मिनट। कल वो मतलब नेटवर्क का भी प्रॉब्लम था और कुछ काम आ गया था। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग है तो देख लेना। वैसे हमने पूरे क्वेश्चन हो गए हमारे उसके, है ना। आज से दूसरा लेसन चालू करेंगे। उस चैप्टर की वजह से भी बहुत सारे क्वेश्चन बने नहीं है और वो चैप्टर हमको ठीक से समझ में नहीं आया। कौन सा वाला, हाउस प्रॉपर्टी वाला जी। ठीक है, एक बार पूरा रिपीट कर देंगे, है ना, शुरू से। अगला क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 2। The following figures have been taken from the costing department of manufacturer who produce bicycle of uniform size and quality for the very ending 31 दिसंबर 2010। साइकिल बनाने वाली कंपनी है जो कि एक जैसी साइकिल बनाती है। ठीक है, फिनिश्ड गुड का स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 3,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 20,000। रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,000। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है 2,000। फिर मटेरियल परचेज दिया हुआ है 35-36,000। डायरेक्ट वेजेस दिए हुए हैं 12,000 के। फैक्ट्री ओवरहेड 22,000 के हैं। सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड 1,08,000 की है।
नंबर ऑफ बाइसिकल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर वाज 500। 500 बाइसिकल यूज, मतलब वो पिछले टेंडर में उसने 500 बाइसिकल बनाई थी। इस बार की कितनी बनाना है? प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द टोटल कास्ट प्राइस ऑफ कोटेशन 300 बाइसिकल। इस बार हमको 300 बाइसिकल बनाना है, ठीक है। तो 500 बाइसिकल के लिए हम बनाएंगे अभी पहला। तो सबसे पहले हम क्या करना है, हमको मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000 दिया हुआ है ओपनिंग का। ओपनिंग स्टॉक 20,000 प्लस परचेज 36,000, 56,000 हो गए, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 2,000। तो ये हो गया तुम्हारा मटेरियल कंज्यूम 54,000 रुपीज का। अब क्या करना है, इसमें डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है? 12,000 का, 12,000 का। ठीक है। तो अब ये क्या आ गई तुम्हारी? प्राइम कॉस्ट 66,000। 66,000 की ये प्राइम कॉस्ट आ गई। अब क्या जोड़ना है इसमें? फैक्ट्री ओवरहेड कितने के हैं? 22,000 के। कितने हो गए? 28,000, 88,000। सॉरी 88,000 है ना। ये क्या आ गई तुम्हारी वर्क कॉस्ट? ये 500 प्रोडक्शन के बन रहा है ना। हाँ, ये 500 के बन रहे हैं। फिर हम जब पर यूनिट निकाल लेंगे तो उसके बाद हमको बनाना है 300 के। 300 का निकालना है, एस्टिमेट निकालना है 300 का, ठीक है। उसके बाद ये आ गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या माइनस करना है? लेस, सॉरी जोड़ना है फिनिश्ड गुड का ओपनिंग स्टॉक प्लस फिनिश्ड गुड का ओपनिंग स्टॉक कितना? 3,000। कितना आ जाएगा ये? 9, 10, 11, 91,000 माइनस लेस करना है फिनिश्ड गुड का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,000। 1,000 रुपये। ये आ गए तुम्हारे 90,000, ठीक है। ये क्या आ गई तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? सेल ऑफ प्रोडक्शन, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड कितना दिया हुआ है? 1,08,000 रुपए का, ठीक है। यहाँ पर ये क्या गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? 1,08,000। 90,000। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, ठीक है। और यहाँ पर सेल कितनी है? 1,08,000 का। 1,08,000 की। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 18,000 का। 18,000 का प्रॉफिट, ठीक है। अब ये जो ये 9,000 90,000 की कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आई है, तो ये कितने फैन की है? ये कितनी साइकिल की? 500 साइकिल की। एक साइकिल की कितनी हो जाएगी? तो 90,000 180। डिवाइडेड बाय 500। एक साइकिल की कितनी है? 180 रुपए। ये तो कॉस्ट पर बाइसिकल 176 रुपए बता रहा है। ये तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ना, और कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन कितने 51,000 के है ना? 51,000 का कहाँ है? ये जो फिनिश्ड गुड नहीं तो 88 यही में 88,000 डिवाइडेड बाय 500, 1,76,000। ठीक। हाँ, ये तुम्हारी वर्क कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड आई तुम्हारी 88,000 की। ठीक है, तो 88,000 डिवाइडेड बाय 500, तो ये एक की कितनी आ जाएगी? 176 रुपए। ठीक है, कॉस्ट ये पर यूनिट है। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 18,000 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? 18,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 1 मिनट, 88,000 गुना 100, 20 हाँ 20%, 20.45 आ रहा है। 88,000 में सॉरी 18,000 में 88,000 का भाग देंगे और गुणा 100 कर देंगे, ये आ जाएगी 20.45 तुम्हारी। ये प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। ठीक है, 22 कितने 22.5 आ रहा है ना? कहाँ 22 पॉइंट आ रहा है? 20,000, 18,000 बटे, एक 88 मिनट करो, है। 1 2 3, ये तीनों हाँ को 20 काट पॉइंट दो। एक 45 18 बटे 88, 18 में 88 का भाग दो, कितना आ गया? 0.20 गुणा 100 कर दो, तो ये आ गया तुम्हारा 20। ठीक है, तो पूरा का पूरा ही 20 आ रहा है ये, 20%, प्रॉफिट परसेंटेज 20%। ठीक है, अब निकालेंगे हम 300 का। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 176 रुपए, गुणा 300 करो। 300 साइकिल के लिए 176 गुणा 300, ये 52,800। इसका प्रॉफिट परसेंटेज, इसका 20%, इसका 20% प्रॉफिट जोड़ देंगे हम इसमें, 10,560 रुपए। तो कितना हो जाएगा? 10,560 प्लस 52,800, ये 63,360 रुपए आ गया। ये आ गई तुम्हारी सेल, जो 300 यूनिट, जो 300 साइकिल हमने बनाई उसकी सेल है। ठीक है, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है? व्हेन देयर इज अ चार्ज इन पास्ट कॉस्ट बट नो, व्हेन देयर इज चेंज इन पास्ट कॉस्ट बट नो चेंज इन पास्ट परसेंटेज प्रॉफिट। मतलब पुरानी जो कास्ट है मटेरियल और लेबर की, उसमें तो बदलाव हुआ है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज में कोई बदलाव नहीं हुआ है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो इसका निकालेंगे हम। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The following information are extracted from the book of blanket manufacturer who is intends to क्या है, Kyoto for the supply of 5,000
ब्लैंकेट ब्लैंकेट बनाने वाली कंपनी है, 5,000 ब्लैंकेट सप्लाई करती है। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्राइस ही शुड कोट so he may get the same percentage of net profit on turnover which he got during that last year for which the particular car given below। पिछले साल उसने 5,000 बाइसिकल बनाई और कह रहा है कि उसके जो परसेंटेज और प्रॉफिट और परसेंटेज है वो इस तरह से है ना। पहला है स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक 1 लाख रुपए का है। स्टॉक ऑफ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 का परचेज है, ठीक है। फिर फैक्ट्री वेजेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सेल है। स्टॉक ऑफ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और कंप्लीटेड मतलब फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ। आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर ब्लैंकेट 12,000 ब्लैंकेट वो बनाता है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12,000 ब्लैंकेट के लिए कॉस्ट शीट बनाएंगे। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया हुआ है 1 लाख रुपए, प्लस परचेज कितना दिया हुआ है, मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 50,000। 1,50,000। कितना हो गया ये, 2,50,000 माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया, स्टॉक ऑफ मटेरियल 31 मार्च को 14,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्या आ गया ये, 2,50,000 में से 14,000 माइनस करो, 2,36,000 रुपए। ये क्या आ गया तुम्हारा, मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। अब 2,36,000 का हमारे पास में मटेरियल कंज्यूम्ड है। मटेरियल कंज्यूम्ड 2,36,000 प्लस वेजेस कितनी है, फैक्ट्री वेजेस 3 लाख। 3 लाख की। और क्या है इसमें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो बाद में जोड़ेंगे। हाँ, कितना हो गया ये, 5,36,000। 5,36,000। ये क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000 के हैं। कितना हो गया, 5,36,000 और 50,000, 5,86,000। 5,86,000। ये क्या आ गया तुम्हारा, ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या करना है हमको, फिनिश्ड गुड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड माइनस करना है। 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड कितना माइनस करना है, 1 लाख रुपए का। 1 लाख है ना। तो कितना आ जाएगा ये, 4,86,000। 4,86,000। ये क्या आ गया तुम्हारा, ये गुड ऑफ सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ हाँ, है ना गुड सोल्ड, ठीक है। और ये जो हमारे पास में आया था 5,86,000 क्या आया था, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या आया था, प्रोडक्शन।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब हमारे पास 2000 के। सेल कितनी दी हुई है अब हमको? 5,40,000। सेल दिए हुए 5,40,000 में। 5,40,000 की सेल है, ठीक है। तो 5,40,000 में 4,86,000 माइनस कर दो। 54,000। प्रॉफिट आ गया 54,000। 54,000। परसेंटेज 54,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 5,86,000। कितने? 5,000 के। तेरी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5,36,000 को 5,000 कितने? 107.2। किसके परसेंटेज निकाले? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के। हाँ हाँ हाँ, ये क्या बोल रहा है? प्रीवियस हैज टू बी मेड द एस्टिमेट इन द एक्सपेक्ट ऑफ इन increase of 10% in the cost of factory overhead and 5% in the material cost। ये आगे बनाना है हमको, ठीक है। अभी तो हमने ये पिछले वाले का बनाया, ठीक। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया हमारा? 54,000 में किसका भाग? 54,000 में किसका भाग देंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ना। हाँ, कितना आया था हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? 5,86,000। तो कितना कितना 54,000 डिवाइडेड बाय 5,86,000 गुणा 100। तो ये आ गया 9 रुपए 22 पैसे। सॉरी 9.22%, है ना। अब हम ये तुम्हारा पुराना टेंडर है, ठीक है। अभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये कितने की आई है? 5,36,000। सॉरी 5,86,000। कितनी बाइसिकल कितने कंबल बनाए हैं इसने? 12,000 कंबल बनाए हैं। आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर ब्लैंकेट 12,000 कंबल डिवाइड करो इनको 12,000 से। तो एक कंबल की कीमत 48 रुपए 83 पैसे आ गई। 12,000 है कि 5,000 है? 12,000 है, 12,000। ये बोल रहा है ना नीचे, आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर। साल भर में 12,000 कंबल बनाता है ये। और 5,000 कंबल बनाने के लिए हमको एस्टिमेट बनाना है, ठीक है। तो 5,86,000 में 12,000 का भाग दिया तो ये हो गया तुम्हारा 48 रुपए 83 पैसे। 48 रुपए 83 पैसे पर यूनिट, ठीक है। अब हमको 5,000 यूनिट 5,000 के लिए बनाना है। ये हमारे पास 12,000 का था, तो 48 रुपए 83 पैसे गुणा 5,000 करो। 2,44,000। 1,150। आप हाँ हाँ हाँ, आप देखो ये क्या आ गया। तो इसमें हमको और भी निकालने पड़ेंगे। पिछले जो हमने मटेरियल कंज्यूम्ड और वेजेस वगैरह है ना, इन सब के निकालने पड़ेंगे। क्योंकि क्या बोल रहा है ये कि जो इनडायरेक्ट क्या बोल रहा है ये,
फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री लेबर जो है वो 10% से बढ़ गई है और मटेरियल कास्ट 5% से बढ़ गई है। ठीक है, तो मटेरियल कास्ट हमारा कंज्यूम मटेरियल 23,600 आया था, है ना? तो 23,600 सॉरी 2,36,000 था। 2,36,000 कितने का था? ये 12,000 का था। तो एक का कितना हो जाएगा? 19 रुपए 67 पैसे। ठीक है, 19,67 उसी तरह से लेबर जो है वो 3 लाख है, भागित 12,000 करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 लाख भागित 12,000, ये आ गया 25 रुपए। ठीक है, अब ये जो है ना मटेरियल कंज्यूम 19 रुपए 67 पैसे से 10% बढ़ गया, 19 का 10% निकालो। मटेरियल कंज्यूम्ड कितना था पहले? 19 रुपए 67 पैसे था। अब हम कितने कंबल बना रहे हैं? 5,000। तो 5,000 गुणा 19 रुपए 67 पैसे कितना आ जाएगा? ये 98,350 प्लस 10% बढ़ गया ये, है ना? तो 19.67 का 10% कितना हो जाएगा? या इसका 10% निकाल लो। 98,350 का 10%, नहीं इसका नहीं, 19 रुपए का 10%। 1 रुपया 96 पैसा। 1 रुपए 96 पैसे बढ़ गई है। ठीक है, तो 5,000 गुणा 1 रुपए 96 कर दो तो कितना आ जाएगा? 9,800 रुपए बढ़ गए। तो इसमें जोड़ दो, 9,800 जोड़ दो, 98,350 प्लस 9,800, 1 लाख कितना आ जाएगा? 98,350 प्लस 1,08,185। 9,800, 1,08,150, 1,08,150। अभी इसी तरह से वेजेस अच्छा, निकालना है। तो वेजेस की कितनी थी हमारी? 25 रुपए थी। तो 5,000 गुणा 25 करो तो कितनी आ गई है? 5 1,25,000। और 25% का 5% कितना हो जाएगा? 1 रुपए 25 पैसे। 25 रुपए का कितना 10%? 5%। 5%। 1 रुपया 25 पैसे। 1 रुपए 25 पैसे गुणा करो 5,000 में, 5,000 गुणा 1 रुपए 25 पैसे, 6,250। टोटल कितना आ गया? ये 1,25,000 प्लस 6,250, 1,31,250। 1,31,000। हाँ। ठीक, अब इसके बाद क्या निकालना है हमको? फैक्ट्री वेजेस 5% हमने बढ़ा दी, मटेरियल 5% बढ़ गया। एक मिनट।
हमने उल्टा कर दिया। फैक्ट्री वेजेस 10% है और मटेरियल कास्ट 5% है। आंसर नहीं आएगा हमारा। फैक्ट्री लेबर 5%। मटेरियल 5% है और ये 10% है। तो 19 रुपए 76 पैसे का 5% कितना होगा? 19 रुपए 67 पैसे का 5%। 0.98 आ रहा है। 98 पैसे है ना, गुणा 5,000 गुणा 0.98, 4,900 जोड़ेंगे इसमें हम। तो कितना हो जाएगा? 98,350 प्लस 4,900, 1,03,250। और इसमें इसका 10%, 25 का 10%, 2 रुपए 50 पैसे है ना। 2 रुपए 50 पैसे गुणा 5,000 कितना आएगा? 1,25,000 रुपए। 5,000 गुणा 2 रुपए 50 पैसे, 12,500। 12,500। 12,500 कितना? 1,25,000, 1,37,500 टोटल। 1,35,500 कितना आ जाएगा इसका टोटल? ये प्लस 1,03,250, 2,40,750 रुपए। कितने आ रहे हैं? ये हमारी प्राइम कॉस्ट आई। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट निकालेंगे हम पर यूनिट पहले। फैक्ट्री ओवरहेड हमने इसमें जोड़े थे क्या? हाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000 के थे, तो 50,000 बटे 12,000 करो। 50,000 बटे 12,000। फैक्ट्री ओवरहेड 4 रुपए 17 पैसे, तो 4 रुपए 17 पैसे गुणा 5,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड? 20,850 रुपए। फैक्ट्री ओवरहेड 20,850 रुपए कितना आ जाएगा टोटल? 2,40,750 प्लस 20,850, 2,61,600, 2,61,600 क्या आ गया ये? वर्क कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना। अब इसमें बाकी और कोई इंफॉर्मेशन तो दी नहीं हमको। यहाँ पर कितना है? 2,92,963 रुपए बता रहा है। It is assumed that indirect expenses are based on factory wages. Indirect expenses जो है वो फैक्ट्री वेजेस के बराबर ही हैं। फैक्ट्री वेजेस हमने कितने रुपए वाली ली है? 25 रुपए का 10% है, तो 25 का 10% कितना था? 2 रुपए 50 पैसे, मतलब 27 रुपए 50 पैसे कितने? 27 रुपए 50 पैसे गुणा 5,000,
1,37,000 नहीं, कितना है? 1,37,500। 5,000 गुणा 25, 1,25,000। 1,25,000 ज्यादा हो जाएगा, फिर तो ये 3 लाख में पहुंच जाएगा। हाँ, नहीं, 1,25,000 इसमें जोड़ देते हैं हम, ठीक है। 2,40,750 प्लस 1,25,000, ठीक है। कितना आ गया ये? 3,65,750 माइनस करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपए। 2,65,750 कितना आ रहा है? नहीं यार, आ ही नहीं रहा है क्वेश्चन का आंसर। अगर ये बढ़ गए हैं तो 27 रुपए 50 पैसे के हिसाब से कितने होने चाहिए? 5,000 गुणा 27 रुपए 50 पैसे। 1,37,500 रुपए इसको जोड़ देते हैं तो ज्यादा हो जाएगा ये। प्लस 2,40,750 2,40,750 प्लस 1,35,500 3,78,250। ये कितना होता है? 16,67%। तो प्राइम कास्ट का 16,67%, 2,40,750 का 16,67%, 4,236 रुपये नहीं आ रहा है। एक आंसर तो कहीं नहीं आ रहे। शिवानी, इसका आंसर कुछ करते होंगे। 1 मिनट शिवानी है। ठीक। मतलब ही नहीं है, अब तो खत्म ही हो गया। तो इसको नहीं